वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एडुजर। गाइस, मैं लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और चेन रूल, और लास्ट में मैं बताया था डबल डिफरेंशिएशन, और मैं बोला था कि अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स शुरू करूँगा। तो गाइस, आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स शुरू करूँगा और मैं इसे ख़त्म भी करूँगा, और यू कैन से आज डिफरेंशिएशन ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा, और इंटीग्रेशन के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड आफ्टर दैट वेक्टर और फिजिक्स शुरू हो जाएगा। सो टुडे आई विल स्टार्ट दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है क्या? कुछ भी नहीं है, जो अभी तक पढ़े थे वही है, सिर्फ लैंग्वेज इसका समझना है बस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ते थे dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होता था? dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता था? dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता था? द रेट ऑफ, इसका मतलब होता था द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to the rate of change of y with respect to x। इसका मतलब क्या होता था? y में चेंज कितने रेट से हो रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग को जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ना है, जो फिजिक्स में पढ़ना है, मैं उसकी बात करूँगा कि क्या पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। जैसे dy बाई डी एक्स था, वहाँ पे फिजिक्स में कुछ फंक्शन से मैं पढ़ाता हूँ। जैसे v इज इक्वल टू लिखता है फिजिक्स में dx बाई डी टी। सर, अभी तक तो dy बाई डी एक्स बात कर रहे थे, बस चेंज हुआ है क्या? y के जगह पे x चेंज हो गया और x के जगह पे t चेंज हो गया, बस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? v इज हियर वेलोसिटी, x इज हियर पोजीशन एंड t इज टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ क्या मैं बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या मैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं इसके लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिखूँगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन x विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, है ना? इसको मैं लिख सकता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। सिमिलरली हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं dv बाई डी टी। ये सारे फिजिक्स में यूज आने वाला है, मैं वही बताने वाला हूँ एप्लीकेशन क्या है इसे। dv बाई डी टी, इसका मैं क्या लिखूँगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। देखो, हम लोग फिजिक्स में ना जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था और इंडिपेंडेंट y था, तो उसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे। और भी नेक्स्ट है, जैसे मान लो फोर्स इज dp बाई डी टी। इसका मतलब होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। समझ में आ गया? फोर्स को मैं क्या लिखूंगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई डी टी। ये क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है? एंगुलर मोमेंटम L विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। v a f t और टाउ और भी है, लाइक I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हेयर दिस इज q, डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब होता है द रेट ऑफ, यहाँ चेंज नहीं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। हम लोग को यही सारे चीज़ पढ़ना है। और भी मैं लिख सकता हूँ पावर इज इक्वल टू dw/dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीक़ा से हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो भी पढ़ना है हम लोग को यही पढ़ना है, बाकी कुछ भी अपने को नहीं पढ़ना है। समझ में आया? और मैथ्स में और या फिजिक्स में कभी कभी यूज होता है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, उसको भी पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन ये सारे चीज़ पे एक दो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद मैं मैक्सिमा और मिनिमा बताऊँगा। चलो मान लो एक क्वेश्चन मैं जैसे दे रहा हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल varies with time as x is equal to t square minus 2t या x is equal to minus 2t plus 4, ऐसा है। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, फाइंड मैक्सिमम पोजीशन कोऑर्डिनेट। बताओ कि मैक्सिमम पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो अभी तो तुमको लग रहा होगा कि ये सर अभी तो मैक्सिमम इतना पढ़ाई नहीं, तो चलो ये नहीं अभी तुम करो, अभी तुम ये करो। पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, क्या पूछा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू क्या बताया था? dx/dt। अब बताओ x क्या है? t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 है या नहीं है बाई dt। आप बताओ, देखो सम ऑफ फंक्शंस है, तो t स्क्वायर का 2t हो जाएगा माइनस 2 और सेकेंड की, और अब देखो ये आ गया और 4 का 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया? वेलोसिटी का फंक्शन आ गया टाइम में, v इज इक्वल टू 2t माइनस 2। बट मेरे को पूछा है कब? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पुटिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इट मीन्स v इज इक्वल टू 4 माइनस 2 डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा उसका? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरीक़े का क्वेश्चंस जब आएगा तो मैं करवाऊँगा। और जो इसमें क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब एक्सीलरेशन करेगा, मान लो ये वेलोसिटी है, इसी से पूछेगा व्हाट इज द एक्सीलरेशन। तो a इज इक्वल टू वाट? dv/dt। ओके, v इज वाट? 2t माइनस 2 बाई dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, t का हो जाएगा 1 और 2 का 0, इसलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन। तो सिमिलरली हम लोग को समझ में आ गया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग काइनेमेटिक्स में, रेस्ट एंड मोशन में, या फिर फोर्स में, या फिर टॉर्क में, ये सब में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब का यूज हम लोग को आने वाला है। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट क्या है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएशन क्यों पढ़े, वो मैं बताना चाहता था। और मुझे लगता है कि शायद मैं बता दिया हूँ। और भी अगर क्वेश्चन करना हो तो मैं बार बार कर रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए मेरे पास मैसेज करो और मैं भेज दूँगा क्वेश्चन। 1-2 बच्चे ने मैसेज किया है और क्वेश्चन लिया है, तो आप भी ट्राई करो, मेरे पास मैसेज करो और क्वेश्चन लो। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँगा तो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसको मैं बैच पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन तो आप फिजिक्स में मैं करूँगा ही करूँगा, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं कॉन्सेप्ट से बताने चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है क्या। एक और है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो यूज आता है, डैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। डैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट को समझने का ध्यान से कोशिश करो।
मैं इसे दो ग्राफ से मैं बताऊंगा। ओके, फर्स्ट ग्राफ ये है कि मान लो कोई फंक्शन इस तरीके से है, दिस इज फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में भी एनीथिंग, लग तो रहा है साइन का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस जो भी है, मतलब साइनोसॉइडल फंक्शन है। ये y है और ये x है। ओके, मैं एक चीज़ बताया था तुम लोग को कि dy बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं tan थीटा, डैट इज स्लोप बोलते थे। dy बाई डी एक्स को क्या बोलते थे? स्लोप। अब देखो, आप ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स tan थीटा क्या होता था कि हम लोग मान लो कोई फंक्शन ऐसा होता था, इस तरीके का कुछ फंक्शन होता था, उस पर मान लो इस तरीके का कुछ फंक्शन होता था, उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते थे। मान लो किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते थे और ये थीटा एंगल होता था, उसका tan थीटा का वैल्यू निकालते थे जो होता था स्लोप। तो इस फंक्शन में देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स में जो देखो कि इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है और इस पॉइंट पे अगर तुम लोग गौर करो तो dy बाई डी एक्स क्या है? इस पॉइंट पे अगर गौर करो, ये P पॉइंट पे गौर करो या यहाँ पे नीचे पे गौर किया जाए Q पे, P और Q पे अगर देखो तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या है? tan थीटा तो यहाँ से रहना चाहिए। अब अगर यहाँ से देखो तो tan थीटा का वैल्यू क्या है? दिस इज सिमिलर टू लाइक दिस इज tan 0 एंड tan 0 इज इक्वल टू व्हाट? 0. It means here dy by dx is equal to tan theta and tan theta is equal to 0. This means slope is 0. यहाँ पे क्या है? P पे वैल्यू क्या है? स्लोप का dy by dx का वैल्यू 0 है। और यहाँ पे देखो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फिर देखो डिक्रीज कर रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट? y देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है फिर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे मिनिमम है फिर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? P पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या है? 0। मीन्स स्लोप क्या है? 0। मीन्स dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? 0। मतलब ये हुआ कि P और Q जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा है वहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। इट मीन्स स्टार मार्कर अगर पॉइंट लिखा जाए एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज एट मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप इज 0। स्लोप इज 0। अंडरस्टूड? एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज मैक्सिमा और मिनिमा एट मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप इज 0। देखो स्लोप क्या है? tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला है? अरे भाई, मैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था इसीलिए मैं बोलता था ट्रिग्नोमेट्री में कि ध्यान से बेटा पढ़ लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब मान लो ये है अपना tan थीटा ये है, तो tan थीटा, लेकिन अब ये अगर tan थीटा तो यहाँ पे 0 एंगल बना रहा है ना। अब ये मत बोल देना सर 90, ये y एक्सिस के 90 बना रहा है, x एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? 0। तो x एक्सिस के साथ 0 बना रहा है तो tan 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो इसलिए मैं बोला एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज एट मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप इज 0। समझ में आ रहा होगा आई थिंक? बोलो भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया होगा। इट मीन्स जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? चलो, और नेक्स्ट जो मैं कहीं पे मैक्सिमा और मिनिमम में मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा किसी पॉइंट पे, वो मैं कैसे डिसाइड करूँगा ये तो मैं बता दिया। इसके बाद मैं एक डायग्राम और बनाऊँगा और वहाँ से समझ में ज़्यादा क्लियरली आपको आएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। एक चीज़ आप समझ आए कि मैक्सिमा और मिनिमा जहाँ कहीं होगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होने वाला है। चलो एक डायग्राम और मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। बहुत भयानक कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है? यही है कॉन्सेप्ट। मान लो ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4 और ये पॉइंट है 5। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट मीन्स tan थीटा, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ लाइक दिस, अरे यार
ऐसा है। मैं अगर यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट कुछ इस तरीक़ा से होगा। हाँ चलो सही है, अब सही है। तो ये मान लो θ1 है, तो यहाँ tan थीटा का जो मान लो m1 स्लोप है दैट इज़ tan θ1। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट कुछ इस तरीक़ा का होगा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसके पैरेलल अगर एक लाइन खींच लूँ तो ये इसका स्लोप ये होगा tan θ2 दैट इज़ m2 tan θ2। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, और अगर यहाँ पे मैं स्लोप बनाऊँ तो इस तरीक़े से 3 मीन्स m3 इज tan θ3। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो कुछ टेंजेंट इस तरीक़े से होगा नहीं होगा। और मैं अगर यहाँ से एक लाइन बनाऊँ तो थीटा इज दिस θ4, m3 इज व्हाट tan θ4। यहाँ से देखो एक ऑब्जर्व करने वाला चीज़ है, ठीक है। ऑब्जर्व करने वाला चीज़ क्या है कि देखो θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। θ1 जो है वो θ2 से बड़ा है, θ2 जो है θ3 से बड़ा है, बट θ4 जो है वो θ1 से भी बड़ा है ना। बट यहाँ पे ध्यान दो कि θ4 जो है θ4 डैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। इट मीन्स m1 इज भाट dy/dx। अब dy/dx का वैल्यू दो जो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे है, ये फर्स्ट पॉइंट पे, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट पॉइंट पे dy/dx का जो वैल्यू देखो सबसे ज़्यादा हो गया, m1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गया, m2 एंड m3, और m4 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये θ4 नेगेटिव में आ जाएगा। θ4 तो बड़ा है बट नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। m1 इज़ ग्रेटर दैन m2 इज़ ग्रेटर दैन m3 इज़ ग्रेटर दैन m4। अब देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे गौर करो तो tan थीटा का वैल्यू मतलब dy/dx का वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे कम, उसके बाद यहाँ पे उससे भी कम। तो अगर देखें तो चेंज dy/dx में चेंज क्या हो रहा है, जो dy/dx जो स्लोप है उस स्लोप में चेंज क्या हो रहा है कि घटते हुए जा रहा है। मीन्स जो पहले हम लोग लिखते थे dy/dx, अगर उसमें चेंज बोले जा विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये dy/dx x को बढ़ाते जाए। देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है और ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। x अगर बढ़ाते जाएं तो dy/dx का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो द चेंज ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिक्रीजिंग, इज द चेंज ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिक्रीजिंग। इट मीन्स नीचे वाला बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा होगा। इट मीन्स बड़ा थी फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो क्या होगा, छोटे वाले माइनस बड़े वाले, इट मीन्स नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि जब सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे है और उससे पहले अगर तुम देखेगा कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव आएगा। इट मीन्स d² इज लेस देन 0 एट मैक्सिमा। ये समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा मुझे नहीं पता, मैं बहुत कोशिश किया हूँ समझाने के लिए कि फर्स्ट पे dy/dx की वैल्यू कुछ और है, सेकंड पे उससे कम है, थर्ड पे उससे कम है। अगर चेंज देखेगा ये दोनों के बीच में, अगर चेंज देखेगा तो चेंज नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमा पे dy² मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स d²y/dx² इज़ ग्रेटर देन 0 एट मिनिमा, मतलब मैक्सिमा पे लेस देन 0 होगा और मिनिमा पे ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर मैं फाइनल पॉइंट लिखूँ कंडीशन, इसको इरेज में कर रहा हूँ और फाइनल पॉइंट में लिख दे रहा हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ आया तो इस चीज़ को सिर्फ ध्यान में रखना, याद करके रखना है कि फॉर मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि dy/dx वहाँ पे 0 होना चाहिए, पहला चीज़ तो ये होना चाहिए। और दूसरा ये होना चाहिए कि d²
बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। दो कंडीशन हो, पहला ही कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए। एंड फॉर मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होगा ही, और क्या होगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट अगर आपको याद रहता है तो आप बाजी मार सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस करने में भी अच्छा लगेगा। जैसे मैं अभी ये क्वेश्चंस दे रहा था, बट मैं बोला कि अभी तुमको मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं दूंगा। बट मैं अभी दे सकता हूँ कि मान लो किसी पार्टिकल का पोजीशन जो है, किसी पार्टिकल का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, इस तरीके से 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन कोऑर्डिनेट, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन कोऑर्डिनेट जिसका पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैक्सिमा पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। इसका मतलब क्या करना है, दो चीज़ होता था, एक होता था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और दूसरा होता था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो होना चाहिए। तो चलो इसको करो भाई, डी एक्स बाई डी टी करूँगा तो क्या हो जाएगा 10t माइनस 9 और ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको जीरो करूँगा तभी तो पता चलेगा कि कहाँ होने वाला है। तो 10t माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, इसलिए t इज इक्वल टू 9/10। अब ये 9/10 सेकेंड पे हमारा पोजीशन जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा होने वाला है। सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर, अगर मैं करूँगा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या होगा 10। अब जो देखो 10 पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, 10 इज़ ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा यहाँ पे, मिनिमा होगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लेस देन जीरो होता तब होता, 10 तो ग्रेटर देन जीरो है यानी मिनिमा होगा। इट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन कोऑर्डिनेट डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम पॉसिबल पोजीशन कोऑर्डिनेट विल एग्जिस्ट एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, टी इज इक्वल टू, इसमें पोजीशन रख दो, टी इज इक्वल टू रख दो, एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू रख देगा 9/10, इट मीन्स 581/100 माइनस 9 इंटू 9/10 प्लस 3, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम, दैट विल बी द मिनिमम पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स टाइप का करवा देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स टाइप का करवा देता हूँ, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा क्वेश्चन सो करने में। बस मैं उसके बाद मैं आज का क्लास इंडअप करूँगा, ज़्यादा इसका ज़रूरत नहीं। मैं अगले क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा, और इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा कोई भारी चीज़ पढ़ना नहीं है। अगर डिफ्रेंशिएशन आपको आता है तो इंटीग्रेशन सेकेंड में पढ़ सकते हैं। मतलब अगर डिफ्रेंशिएशन आपको आता है तो आप इंटीग्रेशन को 5 मिनट में आप ख़त्म कर सकते हो। अगर डिफ्रेंशिएशन आपको आता है तो इंटीग्रेशन को आप 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। लो क्वेश्चन में ये देने वाला था x⁴ माइनस ऑफ 2x² प्लस 2, ये मान लो y इज इक्वल टू ये। फाइंड द पॉसिबल मैक्सिमाज और मिनिमाज, फाइंड द पॉसिबल मैक्सिमाज और मिनिमाज। तो मैं इसे करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो मैं पहले करूँगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि जीरो करना है तो इसका क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 4x प्लस 0। ओके, अब इसको जीरो करना है तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो x कॉमन कर ले, 4x कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1 इज 0। अब देखो x इंटू x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एक तो आ गया x इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब एक आया x इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें 3 जगह पे, एक x इज इक्वल टू 0 पे, एक x इज इक्वल टू 1 पे और एक x इज इक्वल टू माइनस 1 पे। मतलब ये फंक्शन ऐसा है जहाँ जिसमें 3 जगह पे मैक्सिमाज और मिनिमा आ सकता है।
तो अगर मैं इसे रफली ग्राफ में मैं बनाऊँ तो एक आ रहा है x इक्वल टू -1, तो -1 यहाँ हो जाएगा, एक आ जाएगा +1, एक आ जाएगा 0। इट मीन्स ये ग्राफ कुछ सॉरी ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 पे देखो मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, यहाँ पे -1 पे हो रहा है, और यहाँ पे सॉरी ये ऐसा होगा ना, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है 1 पे, ये +1, ये 0 और 1 पे। इसका ग्राफ कुछ रफली अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमम कुछ हो सकता है। अब मैं वो डिसाइड किससे करूँगा, तो देखो मैं क्या करूँगा, फिर से डेरिवेटिव करूँगा। किसका डेरिवेटिव करना है, d2y/dx²। करो भाई, तो क्या करेंगे, देखो कौन सा आया, किसको करना है हम लोग को डिफ्रेंशिएट, किसको करना है, इसको करना है, इसको। तो क्या हो जाएगा 4 3 12x² -4, ठीक है। ये मेरे पास है आया 12x² -4। अब इसमें कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, उसको चेक करेंगे x का वैल्यू देख के। -1 अगर वैल्यू रखेगा यहाँ पे, दैट इज 12 - 4 इज 8। -1 अगर x का वैल्यू रखेगा तो 12 - 4 दैट इज 8 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स एट दिस पॉइंट मैक्सिमा विल अकर, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और 0 अगर रखेंगे तो क्या होगा, अगर एट x इक्वल टू 0 तो क्या होगा, -4 d²y/dx² क्या हो जाएगा, -4, जो कि नेगेटिव है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा होगा। और फिर अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 8 आएगा, डेट इज ग्रेटर, जो है यहाँ पे मैक्सिमा होगा। तो कहेगा सर कि मैक्सिमम वैल्यू तो कोई एक हो सकता है, दो थोड़ी ना हो सकता है, मैक्सिमम कोई और हो सकता है, मैक्सिमा कहीं और होगा। इट इज़ लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मैक्सिमा है। अगर यहाँ पे -∞ पे देखो तो और भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रहा है, +∞ पे देखें तो और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ रहा है। तो आगे मैथ से पढ़ोगे, लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं, x इक्वल टू -∞, +∞ और 0, ये सब सारे जगह पे इस लिमिटिंग वैल्यूज़ को बोलते हैं। और यहाँ पे चेक करके हम लोग को बताते हैं कि मैक्सिमा कहाँ हो रहा है, मिनिमा कहाँ हो रहा है। तो यहाँ से मैं बता दिया कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, और दिस इज मिनिमम, दैट इज लोकल मिनिमम। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था, फिजिक्स में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है यूज होने वाला है, उस जो मैं बताया था वही यूज होने वाला है। तो मैं आज इस क्लास को यानी डिफ्रेंशिएशन को मैं यही एंड अप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन, और अगर डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से समझ में आया तो इंटीग्रेशन 5 मिनट का चीज़ है, मैं 5 मिनट में इंटीग्रेशन ख़त्म करने वाला हूँ। तो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।